वेलकम टू द पिक्सी टैरो गाइस। आज हम एक रीडिंग करेंगे। इट विल बी अबाउट व्हाट इज़ द ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग वेरी सून इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अभी बहुत जल्दी कौन सी ब्लेसिंग और कौन सी अच्छी चीज़ या कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इस रीडिंग के लिए हम लोग 3 पाइल रखेंगे। फर्स्ट पाइल इज़ गोइंग टू बी दिस क्यूट लिटिल पांडा. The second pile is going to be this deer, and third pile is going to be this cute little cat. So I am going to wait. मैं 10 सेकेंड के लिए वेट करूँगी। आप लोग इंट्यूशन से अपना पाइल जो है वो चूज़ कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके भी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ वी विल बिगिन विद द फर्स्ट पाइल, दैट इज दिस पांडा. सो whoever chose this panda, this reading is for you. I'm going to keep it here so that it's easy, आप लोगों के लिए easy हो जाए देखना कि कौन सा पाइल जो है वो चल रहा है. So what is the blessing that's coming very soon for pile number 1? The Magician. Okay, bottom of the deck is the Empress. I'll keep the cards here. Let's see what's coming. Spirit guides, what's coming for pile number 1? 4 of Wands, the World, Ace of Pentacles, and Knight of Wands. I hope you can see the cards. Bottom of the deck is the Moon. Let me keep it here. So pile number 1, very nice cards. और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में अभी जो सबसे ज़्यादा आने वाला है वो है अबंडेंस ऑफ ऑल काइंड्स. मतलब आप इमोशनली फुलफिल फील करोगे, आप मटीरियलिस्टिकली आपके पास पैसा होगा, अपनी ज़रूरतें पूरी करने का आपकी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप आएगा. सो दिस इज़ लाइक अ गुड पैकेज डील फॉर यू. एंड द यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे आपके पास हर वो चीज़ या हर वो ज़रिया है जिससे कि आप अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं और अपनी जितनी भी एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा कर सकते हैं. तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस बहुत देर से नहीं था. जैसे कि मैं देख रही हूँ द वर्ल्ड कार्ड शोज़ की एक बहुत टफ चैप्टर था आपकी लाइफ में जो कि अब क्लोज हो गया है. इसलिए आपके पास कोई एक ऐसी करियर में अपॉर्चुनिटी भी आएगी जिससे कि आपकी न्यू बिगनिंग्स होने के चांस हैं, और ये आपके पैशन को रिलेटेड होगी या आप जो भी काम करना बहुत पसंद करते हैं जिसमें आपका मन लगता है, ये एक अपॉर्चुनिटी उसके रिलेटेड होगी. एंड मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि ये सब आपने मैनिफेस्ट किया है और ये बहुत जल्दी नहीं आया आपकी लाइफ में. दिस हैज़ कम आफ्टर अ लॉट ऑफ इमोशनल अपहीवल. आपकी लाइफ में काफ़ी देर से इमोशनल अप एंड डाउन्स, करियर में अप एंड डाउन्स, पर्सनल लाइफ में अप एंड डाउन्स चल रहे थे. अब वो सब ख़त्म हुआ है, इसलिए आपकी लाइफ में ये सब आ रहा है. एक बहुत टफ चैप्टर आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है. Let me take some more cards. What is coming for pile 2? This is what I told you. See, fulfillment, emotional fulfillment, career से related fulfillment, and that's what is exactly coming in your life, pile number 1. Congratulations. See again, adventure card. आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है जिसका अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. ओपननेस. The universe with this open card also, I was channeling a intuitive message. ओपननेस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि प्लीज़ आपकी लाइफ में अब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसके लिए आप तैयार रहना और प्रिपेयर्ड रहना
कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है और उसको मिस नहीं करना है, पाइल नंबर 1. सो दैट इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू हियर. तो मुझे लगा कि मैं बोल दूँ कि आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों के लिए emotions are running high. As I said that you guys are you went through a very emotional upheaval time, and this is what the universe is now telling you कि emotions जो भी हैं आपके जो अप एंड डाउन चल रहा है उसमें बैलेंस आएगा और आप आगे जाके भी इमोशनली फुलफिल फील करोगे. और उस टाइम पे भी जैसे कि फुल मून इन एरीज अ फायरी क्लाइमैक्स रीचेस, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत पैशन से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड भी है और फायरी क्लाइमैक्स का भी कार्ड आ गया है. इससे समझ में आता है कि कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आपके पैशन से रिलेटेड या जो भी आपकी विश थी वो फुलफिल होने वाली है. बट बिफोर दैट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. सो आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव इमोशंस या जो भी नेगेटिविटी के दौर से आप गुजर रहे थे या जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव फेस चल रहा था, यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू मस्ट कम आउट ऑफ इट. अब आपको उस जोन से बाहर आना है. अगर आप सेम एनर्जी में रहेंगे, लो फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, तो आप नई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी बिग गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 1, that for the new chapter of your life which has a lot of adventures and is going to be very fulfilling for you in every aspect of life, आपको सबसे पहले अपना जो ओल्ड सेल्फ है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा और नई चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में जगह बनानी पड़ेगी. जैसे कि नए कपड़े लाके अगर उनके लिए जगह बनानी हो तो पहले पुराने कपड़े आपके कबर्ड में से निकालने पड़ते हैं. तो दिस इज़ द मैसेज दैट आई वाज इंट्यूटिवली फीलिंग. सो यू हैव टू मेक space for new things in life if you want new things in life, pile number 1. That was your reading. So if you like this reading and if you want to claim this, please hit the like button, and if you want to claim this, type 111 in the comment section. And if you have not subscribed to this channel, please subscribe to this channel, and you can always sign up for more readings that are going to be coming up soon. So thank you, pile number 1. That was your reading. Now let's move on to pile number 2. Welcome to your pile number 2, and this is your reading. If you chose this, dear, I'm going to keep it here for a while, and let's begin with your reading now. So what is the blessing that is coming for pile number 2 very soon in their life, universe? The Hermit. Okay, bottom of the deck, the Emperor. I'm going to keep this here. What is coming for pile number 2, universe? Eight of Wands, Ace of Cups, the Hanged Man. I'm going to keep it here because shuffle करते टाइम ही मुझे हैंगमैन की एनर्जी आ रही थी और फिर हैंगमैन आ भी गया. The Sun. Bottom of the deck, Queen of Swords, and I'm going to keep it here for you to see. Give me a few seconds to meditate. पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में बहुत देर से एक स्टक फेस चल रहा था
इमोशनल स्टकनेस थी, करियर में आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, या अगर आपका सब कुछ चल भी रहा है तो आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अटका सा हुआ है और चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं. सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी. एक्चुअली वो इसलिए हो रहा था बिकॉज आपका इनर वर्क चल रहा था और आपका एक स्पिरिचुअल साइकिल चल रहा था, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. सबकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है. उन लोगों का ज़्यादा चलता है जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं. और ये बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस को लेके है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते थे, या फिर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं करते थे. जैसे आपके आगे पीछे के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आपके जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आपके पास सब कुछ होके भी आपको खुशी नहीं थी. सो पाइल नंबर 2 ऐसे इमोशनल स्टकनेस का जो फेज़ था, एक ज़िंदगी में रूखापन सा जो था, वो अब बहुत जल्दी आपका एंड होने वाला है. और यूनिवर्स आपकी लाइफ में वापस से वो चाइल्ड लाइक एनर्जी लाने वाली है, जो कि आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल जा चुकी थी और आपकी ज़िंदगी एकदम बेजान हो गई थी. तो आपकी लाइफ में अब चीज़ें बहुत जल्दी आगे मूव ऑन करना शुरू करेंगी, आपके अटके हुए काम बन जाएंगे, आपका जॉब जो रुका हुआ था, प्रमोशन जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है. आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वो इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और आपकी लाइफ में जितने भी कुछ भी जो भी अटका हुआ था, स्पिरिचुअली अटका हुआ था, आपको कोई स्पिरिचुअल डाउनलोड नहीं आ रहा था, वो सब आपकी लाइफ में अब बहुत जल्दी होने वाला है. सो दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू very soon come in your life. Let's see more what is coming very soon in potential. Okay, one more card, enlightenment. Bottom of the deck, flow. As I said before also, pile number 2, ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होती है, दैट इज़ वेरी मेजर एंड दैट इज़ समथिंग दैट showcases the whole energy that is going to come in a tarot reading. So flow की एनर्जी मैंने आपको पहले भी कहा कि अब आपकी लाइफ में एक फ्लो बनेगा, आपकी अटकी हुई चीज़ें जो हैं वो आगे जाना शुरू करेंगी. सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम, एंड आपको काफ़ी इनलाइटनमेंट स्पिरिचुअली भी, आपका जो इनर वर्क चल रहा था वो ख़त्म होगा, आपको कुछ डाउनलोड्स आएंगे, आपकी इंट्यूशन तेज़ होगी, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी अपॉर्चुनिटी में आपको आगे बढ़ना है, और आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी मिसिंग थी ना, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या पोटेंशियल रखते हो आप. तो आपका कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ इसलिए अटकी होती है क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादा सेल्फ वर्थ नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर पोटेंशियल कितना है. तो यूनिवर्स हमें देती है लेसन कि ठीक है, अभी तुम्हें अगर नहीं पता है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है, तो फिर मैं सिखाऊंगा अच्छे से कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है. सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यूनिवर्स इज़ गोइंग टू डू. पाइल नंबर 2, आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपना पोटेंशियल पता चलेगा, और उसके साथ ही जैसे आप वो रियलाइज़ करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी. लेट्स सी फ्रॉम हियर a few more cards, what's coming. Show the world the real you. As I said, there's something related to your potential. कुछ potential है जो आपको नहीं पता है, अभी आपको पता चलेगा बहुत जल्दी, और फिर आप उस पर एक्शन भी लोगे. A personal issue reaches conclusion or resolution. So whatever पर्सनली माइट बी गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में किसी पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है या आपकी खुद की तबीयत ख़राब है, तो आपको बहुत जल्दी उनको भी रिलीफ मिलेगा, और आपकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. एज आई सेड कि कभी कभी आपको पोटेंशियल नहीं पता, आपको अपना सेल्फ वर्थ नहीं पता, तो आप यू विल सेटल फॉर लेस इन लाइफ. आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इतना भी मैं डिज़र्व नहीं करती या मैं डिज़र्व नहीं करता, तो आप ये सोचोगे कि
ठीक है, मैं अभी के लिए ये कर लेता हूँ, फिर बाद में देखूँगा। सो इससे क्या होता है कि आप अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं करते। सो यूनिवर्स इज़ नाउ गोइंग टू ब्रिंग दैट करेज इन योर लाइफ वेयर यू विल टेक एक्शन। एज आई सेड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स थे या जो भी आपकी लाइफ में अटकन थी, वो अब जाने वाली है। पाइल नंबर 2, एंड दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। इफ़ you liked and resonated with this reading, please do not forget to hit the like button. And if you want to claim this reading, you resonated with this, then comment 111 in the section. It's very important, बहुत important होता है एनर्जी एक्सचेंज करना। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो उसको क्लेम कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। पाइल नंबर 2। Pile number 3, welcome to your reading. So if you chose this cute little cat, this reading is for you. I'm going to keep it here. Let's begin. Universe, what is the blessing that is coming very soon for pile number 3? The Tower. Don't get scared. I'll explain you. The Lovers in the bottom of the deck. Pile number 3, what is coming in pile number 3's life? Justice. खुद से ही कार्ड गिर गया तो मुझे लेना पड़ेगा। Pile number 3, what's coming in their life? 6 of Cups, 7 of Wands, 5 of Pentacles. Just a second, I'm going to arrange the cards. Page of Pentacles at the bottom of the deck, so I'm going to keep it here, this deck. पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में पता है क्या आने वाला है? एक बहुत बड़ी एंडिंग आने वाली है, और यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस एंडिंग से, क्योंकि कभी कभी टावर मूवमेंट हमारी लाइफ में कुछ अच्छा लेके आता है। जब भी कुछ ख़त्म होगा तभी हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। और आपकी लाइफ में बहुत देर से आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे। हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे, या आप अपनी लाइफ में करियर से कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, या आप अपना रिलेशनशिप किसी के साथ बनाने में कर रहे थे। तो अब आपका वो फेज़ है ना, टफ फेज़, सब कुछ अब ख़त्म होगा। वो सब आपकी लाइफ से जो भी कार्मिक था, कार्मिक इंसान था, कार्मिक काम था, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स, टफ लेसन्स आपको मिलने थे जिनकी वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अब ये सारा एक साइकिल जो है वो आपका ख़त्म हो रहा है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा, हो सकता है आपका बॉस हो, टीम लीडर हो, आपका पार्टनर हो, या फिर कोई ऐसा इंसान, फ्रेंड, या फिर कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आए, टीचर या गुरु भी हो सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में आके आपको जस्टिस देंगे। और आपकी लाइफ में जो भी आप डिज़र्व करते हो, जो कि आपको लगता है कि बहुत देर से आपको मिल नहीं रहा था, वो सब आपको मिलेगा। सो पाइल नंबर 3, मैंने पहले ही रीडिंग में कहा था कि टावर के कार्ड से डरना नहीं, क्योंकि कुछ एंडिंग्स जो होती हैं ना, वो हमारे भले के लिए ही होती हैं। और ये आपकी लाइफ का जो भी करंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में टफ फेस चल रहा था, अब वो आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाला है। लेट्स सी मोर कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। ओप्स, व्हाट इज दिस कार्ड डूइंग हियर? ओके, लेट मी टेक दिस। ओ, हर्मिट। Okay, I will take this Tower and Hermit. इस एंडिंग के बाद ना आप अपनी लाइफ में कुछ इनर वर्क शुरू करोगे। जो आपका फोकस बाहर की चीज़ों में था, आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये
फोकस जो है वो आप अब अपने अंदर सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करोगे. सो जब आप अपना इनर वर्क शुरू करोगे तो आपकी आउटर रियलिटी जो है वो भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी. पाइल नंबर 2. आई मीन आई एम सरप्राइज्ड कि ये कार्ड यहाँ पे था तो मुझे लेना पड़ा. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन पाइल नंबर 2's लाइफ. इनर पीस. एज आई सेड कि आप इनर वर्क करोगे, उसके बाद आपके अंदर का जो भी केओस है ना वो केओस जाएगा. क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अगेन न्यू बिगनिंग्स. एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही ये टावर मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स होंगे, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग होगी, वैसे ही आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कार्मिक फेज चल रहा था. आई वॉन्ट टू टेक वन मोर कार्ड. प्लेजर. So good things are coming, but good things will come after some time, and that's exactly what I told you in the beginning of the reading when Tower came and I said don't be scared. So pile number 3 in the bottom of the deck is patience. So आपने काफ़ी हो सकता है कि बहुत देर से आप इस सब chaos से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, और अभी यूनिवर्स आपको कह रही है कि फाइनली आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट टावर मूवमेंट. जो एंडिंग तुम कर नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ में, अब वो यूनिवर्स आके करेगी. ओके, आई विल सी मोर व्हाट्स इन फॉर पाइल नंबर 3. मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. लाइक डू यू नीड मोर कन्फर्मेशंस हेयर. हर्मिट कार्ड जो कि यहाँ पे मेडिटेशन में बैठा हुआ हर्मिट है, एंड यहाँ पे आ गया मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. एज आई सेड यू आर गोइंग टू नाउ लुक inner, internally you're going to look in within yourself, और वहाँ से आपको आंसर मिलने शुरू होंगे कि आपकी लाइफ में एंडिंग क्यों हुई, अब आपको और क्या करना है. सी व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. आप हर चीज़ अपनी लाइफ से, जो भी आपकी लाइफ के कार्मिक पैटर्न है ना, उनको क्लेंस करोगे. पाइल नंबर 3. You are good enough. So universe is confirming that you can take care of this huge transformation in life and don't be scared. A new romantic cycle begins. So हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान है. As I said 6 of cups की एनर्जी है, और इस टाइम, और यहाँ पे लवर्स भी है. So इस टाइम जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, that person is going to be अ पास्ट लाइफ पर्सन. रोमांटिकली एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में. और यहाँ पे यू कैन सी जस्टिस की एनर्जी है. जस्टिस के कार्ड में एक तराजू है. देयर इज अ वेइंग मशीन और वॉट एवर यू कॉल दिस, एंड हेयर ऑल्सो द सेम थिंग. आपकी लाइफ का कर्मा बैलेंस हो रहा है पाइल नंबर 3, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा कुछ बैलेंस हो, तब जाके आपकी लाइफ में नई चीज़ें आती हैं. सो दैट्स इट. पाइल नंबर 3, दैट वॉज योर रीडिंग. इफ़ यू रेजोनेटेड विद दिस, do share this reading. Also hit the like button, and if you want to claim it and you resonated with it, say 111 in the comment section, and I will see you in the next reading. Thank you so much.